हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जो बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है और ऑलमोस्ट सारे लोग पोहा खाते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे कि लॉकडाउन था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप कम कम रुपयों से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है ये। और ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले कि कौन सी मशीन आपको यूज़ करनी है, कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, कितना एरिया, कितना मैन पावर, उसके बाद क्या लाइसेंस, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपको ये पता है पोहा की डिमांड है, लेकिन कौन से क्वालिटी का पोहा आप मार्केट में सेल कर सकते हो। और अगर आप पोहा बना रहे हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो कहाँ से आप कम से कम अच्छी क्वालिटी का और कम से कम रुपयों का आप कहाँ से वो लेके आएंगे रॉ मटेरियल। तो ये चीज़ें पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप सप्लाई करते हो तो सिर्फ आप अपनी सिटी में कर रहे हो या अपने सिटी से बाहर भी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद कैसी क्वालिटी देनी है, कैसी क्वांटिटी देनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या प्राइस सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करना है, तभी आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो, अगर इन सब के आंसर्स आपके पास होंगे तो। यहाँ पर सिर्फ दो ही रॉ मटेरियल है, राइस और पैडी। यहाँ पर पैडी आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लाना पड़ेगा, तो आप वहीं से लाइए जहाँ से आपको कम रुपयों में मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का। बात करते हैं मशीनरी की, तो यहाँ पर सबसे पहले पोहा मेकिंग मशीन, उसके बाद रोस्टिंग मशीन या फिर उसकी जगह फर्नेस, फिल्टरेशन मशीन, पैकिंग मशीन। तो सबसे पहले अगर आप पैडी और राइस लेके आ रहे हो तो सबसे पहले आप देखिए क्या वो क्लीन है। क्लीन नहीं है तो पहले आप उसको हॉट वाटर में डाल के उसको क्लीन करोगे, उसके बाद आप उसको रोस्टिंग मशीन में डालोगे या फर्नेस में डालोगे, उसके बाद आप उसको फिल्टर करोगे एंड देन एट लास्ट आप उसको पोहा मेकिंग मशीन में डालोगे, ताकि वो पोहा बन जाएगा। और उसके बाद आप पैक करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो ये ही इसका प्रोसीजर है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको 2 से 4 लाख रुपए चाहिए होंगे, उसके अंदर आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना बड़ा बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो हाँ, आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगा, लेकिन अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा ही कैपिटल चाहिए। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब लोग खाते हैं, रिटेलर, होलसेलर, उसके बाद हाउस होल्ड, देन सुपरमार्केट्स, मॉल्स में भी आप ट्राई कर सकते हो, और ग्रोसरी स्टोर, लोकल स्टोर, किराना स्टोर, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप जो बोलते हो, जो आपके आसपास जितने भी स्टोर्स होते हैं वहाँ सब जगह ये जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब जगह मिलती है। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे उन्हें ज्वाइन करना है, उन सबको जोड़ना है आपके बिजनेस के अंदर एज अ क्लाइंट। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सको और क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बना सको, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस वजह से आपको इस स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो। बात करते हैं एरिया की, तो यहाँ पर आपको 800 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जिसमें 3 से 5 लोग चाहिए होंगे आपके बिजनेस को चलाने के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑफ फर्म, देन ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई, उद्योग आधार, जीएसटी, आईईसी कोड, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है देन ओनली, और उसके बाद ट्रेडमार्क और एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन, ये सारे लाइसेंस इशू करने पड़ेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। एट द एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस बिज़नेस के अंदर आपको
30 से 40% का मुनाफा हो सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे से सारे एक्सपेंडिचर को अच्छे से मैनेज करके चलो तो इसमें आपको 30 से 40% का मुनाफा हो सकता है। बाकी टोटल प्रॉफिट आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। लेकिन अगर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये था पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।